हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट 6। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछली वीडियो के एंड में दिखाया गया था कि जाओ यांग में को पियानो बजाते हुए देख लेता है। यांग में घबराते हुए उससे बचकर भाग रही होती है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो। यांग में घबरा जाती है लेकिन जताती नहीं। वो उसे बताती है कि मैं फू फैमिली की छोटी बेटी फू यांग में हूँ। ये बोलकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जाओ उसका हाथ कसकर पकड़कर कहता है कि तुम्हारा हाथ कांप क्यों रहा है। यांग में कहती है कि आप जैसे बड़े लोगों के सामने कोई भी कांप सकता है। तभी वहाँ शाओचेन आता है। कहता है कि डैड, क्या मेरी गर्लफ्रेंड ने आपको नाराज किया? ये सुन जाओ हैरान होकर कहता है कि क्या गर्लफ्रेंड? शाओचेन कहता है कि हाँ, सॉरी मैंने आपको पहले नहीं बताया, ये मेरी गर्लफ्रेंड फू यांग में है। ये सुन जाओ यांग में से पूछता है कि क्या इसने जो कहा वो सच है? यांग में सर हिलाकर हाँ कहती है। जाओ हैरानी से उसे देखने लगता है तो शाओचेन कहता है कि डैड, मेरी गर्लफ्रेंड का स्वभाव काफी सॉफ्ट है, आप उसे डराओ तो मत। जाओ कहता है ठीक है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम इसे ध्यान से घर छोड़ देना। दोनों जा रहे होते हैं तभी जाओ उन्हें रोकता है। यांग में घबरा जाती है तो जाओ कहता है कि मिस फू, आपकी उंगली में चोट लगी है तो उस पर बैंडेज लगा देना। ये सुन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जाओ काफी हर्ट होता है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसकी किंशी वापस आ गई है। रात को शाओचेन यांग में के घर आता है तो यांग में पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसकी हालत देख यांग में समझ जाती है कि इसने बहुत पी रखी है। शाओचेन कहता है कि क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? यांग में कहती है कि रात काफी हो गई है, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो हम कल कर लेंगे। शाओचेन कहता है कि मैं तो आज रात ही बात करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं थोड़ा बेचैन हूँ। यांग में उसे घर के अंदर ले आती है और पूछती है कि चलो बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम आधी रात को मेरे घर आए? ये बोलकर वो फाइल चेक करने लगती है तो शाओचेन उसे देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं हो। यांग में पूछती है किसकी तरह? शाओचेन कहता है किंशी की तरह। ये सुन यांग में फ्रीज हो जाती है। शाओचेन कहता है क्या हुआ, नाम जाना पहचाना लग रहा है। यांग में कहती है कि ये नाम मैंने बहुत सुना है, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तो शाओचेन उसके करीब जाता है और कहता है कि जब किंशी झूठ बोलती थी तो वो बिल्कुल ऐसे ही करती थी जैसे तुम अभी कर रही हो। ये बात बोलकर वो उसके काफी क्लोज हो जाता है। वो उसे दूर करके कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि शाओचेन सो गया है तो वो अपना काम करने लग जाती है। तभी शाओचेन की आंख खुलती है। वो उसे कहता है कि जाओ ने तुम्हें देख लिया है। यांग में कहती है तो क्या हुआ, ये अच्छी बात है, कम से कम वो मुझसे इतनी नफरत नहीं करता। शाओचेन कहता है क्या तुम इस बात से खुश हो कि वो तुमसे नफरत नहीं करता? तो यांग में कहती है कि मेरे पास खुश ना खुश होने के लिए कुछ नहीं है, वो मुझसे नफरत नहीं करता और मुझे लगता है कि ये हमारे प्लान के लिए बेहतर है। शाओचेन कहता है क्या हम? माफ करना, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। तो यांग में कहती है क्या मैं गलत समझ रही हूँ? तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब तुम मेरे प्लान का हिस्सा बनना चाहते हो, सही कहा ना? शाओचेन फिर से उसे मना कर देता है। कहता है कि मुझे ये फैन ग्रुप नहीं चाहिए और पूछता है कि क्या वो आदमी इन सब में शामिल है जिससे तुमने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की? यांग में कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, वो जाओ का अंकल है और वो ये फैन ग्रुप में इंचार्ज भी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसका रिलेशन जाओ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शाओचेन कहता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन ठीक है लेकिन आधी अधूरी है। तुम्हें ये नहीं पता कि जाओ ने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था रिश्वत लेने के जुर्म में, लेकिन 2 साल तक उसे किसी जुर्म में नहीं पकड़ा गया, लेकिन प्राइवेटली वो ये सारे काम अभी भी कर रहा है। अगर तुम उसे टारगेट करोगी तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो यांग में कह रही है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। फिर उसे देख सोचती है कि पता नहीं पिछले 5 सालों में शाओचेन ने क्या क्या फेस किया होगा। तभी शाओचेन कहता है कि बहुत रात हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। वो जाने लगता है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। यांग में उसे संभाल लेती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? शाओचेन कहता है कि तुम बहुत नर्वस
गरम दिल हो, ये तुम्हारा रिवेंज है और तुम्हें इस पर किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। मेरी बात याद रखना, किसी पर ट्रस्ट मत करना, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ। तो यांग में कहती है लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो। शाओचिन कहता है कि ये सुनने में सच में बहुत इमोशनल लगता है, लेकिन पागलपन भी। सावधान रहना, मुझे मायूस मत करना। मैंने पार्टी में तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर अनाउंस किया है, क्या तुम इस गेम को प्ले करना चाहती हो? यांग में कह रही है कहीं इसका असर तुम पर न पड़ जाए। तो शाओचिन कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी फिक्र करनी चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट डे यांग में ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी टैन आती है। वो यांग में को डांट लगाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अब तुमने अपना लास्ट चांस भी खो दिया है। अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलती बनो। यांग में कहती है कि तुम म्यूजिक ग्रुप के लेट होने की बात कर रही हो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तुम यूफी से पूछ लो। टैन कहती है कि अपनी गलतियों का बोझ किसी और पर मत डालो। यांग में कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने उस दिन बैंड से बात की तो मुझे पता चला कि किसी ने मेरा नाम यूज करके उन्हें गलत टाइमिंग बताई, जिस वजह से ये सब हुआ। मैंने उन्हें कुछ पिक्चर सेंड की और उन्होंने एक नज़र में पहचान लिया, वो यूफी थी। ये रहा सबूत, आप इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो। इस मैटर में जो कोई भी इन्वॉल्व है पता चल जाएगा। तो क्या आप सच में इन्वेस्टिगेट करना चाहती हो? ये बात सुन टैन परेशान हो जाती है। तभी यांग में घड़ी की तरफ देखती है, 1 मिनट बाकी है 6 बजने में और यही वो समय है जब जाओ ऑफिस आता है। वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि मिस टैन, मैंने क्या गलती की है? आप तो मुझे इंटरव्यू के दिन से ही टारगेट कर रही हो, आखिर ऐसा क्यों? क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं? टैन कहती है क्या कहा तुमने? यांग में कहती है कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, बेहतर है कि आप अपने मैनर्स याद रखें। ये सुन टैन गुस्सा होकर उसे थप्पड़ दे मारती है। सारे ऑफिस वाले चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं और फिर यांग में को जिसका इंतजार था वो आता है, मतलब के जाओ। वो ये सब देख लेता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। यांग में रोना धोना स्टार्ट कर देती है। जाओ से कहता है कि तुम अपना चेहरा ऊपर करो। जब वो यांग में का गाल देखता है तो कहता है कि ये सब किसने किया? तो यांग में कहती है कि मिस टैन, आई एम सॉरी। वो जानबूझकर जाओ के सामने उससे माफी मांगती है। ये सुन जाओ गुस्सा हो जाता है। वो टैन से कहता है कि बिना इजाजत HR के मामले में दखल देना और ऑफिस एरिया में हाथ उठाने की हिम्मत करना। टैन, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। टैन कहती है कि तुम ये सब कुछ इस लड़की की वजह से मुझसे कह रहे हो, मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ। जाओ कहता है तो फिर याद रखना तुम रो खानदान की बड़ी बेटी हो। फिर उसका गला दबाकर कहता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी नज़रों के सामने कोई चालाकी नहीं चलेगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुरंत यहाँ से निकल जाना। ये सब देख सभी एम्प्लॉयज टैन पर हंसने लगते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है। यांग में सोचती है कि ये सच है कि मैं जाओ का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना गुस्सा हो जाएगा और मेरी साइड लेगा। जाओ उससे कहता है कि टैन की वजह से तुम्हें जबरदस्ती मार्केटिंग डिपार्टमेंट भेजा गया, कंपनी तुम्हें इसका हर्जाना देगी और हाँ, कल से तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करोगी। HR में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देना। ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांग में जा रही होती है, तभी जाओ उसे बुलाता है। वो उसे मेडिसिन देकर कहता है कि अपनी दवाई लेना मत भूलना। यांग में कह रही है कि ये सही नहीं है, ऑफिस में कोई देख लेगा और आपकी फियोंसे भी गलत समझ लेगी। तो जाओ कहता है कि अगर तुम्हें नहीं खानी तो ठीक है, तुम इसे डस्टबिन में फेंक देना। यांग में जाने लगती है तो जाओ कहता है कि मिस वू, हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। ये सुन यांग में घबरा जाती है, आखिर इसके बाद का क्या मतलब है। वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। रात को शाओचिन यांग में के घर आता है। वो फाइल उठाकर कहता है कि ये सब क्या है। यांग में सोचती है, लगता है इसे सब कुछ पता चल गया जो आज ऑफिस में हुआ, और उसे कहती है कि आखिर मैंने आज अपना गोल अचीव कर लिया। शाओचिन कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा करने का क्या अंजाम होगा? यांग में कहती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मुझे पहले ही नोटिस कर लिया गया है। ये सुन शाओचिन थोड़ा गुस्सा होता है। यांग में कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी उसे वैंग की कॉल आती है। यांग में अपना फोन स्पीकर पर लगा देती है और पूछती है कि आपने मुझे क्यों कॉल किया। वैंग कहता है कि मैंने आपको जाओ फैमिली के डांस पार्टी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। ये सुन यांग में हैरान हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि जाओ ने कहा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे।
यकीनन उसने ये पार्टी इसलिए रखी होगी। वो नर्वस हो जाती है तो शाओचिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वैंग कहता है कि नेक्स्ट वीक डांस पार्टी है, मैं आपको पिकअप करने के लिए किसी को भेजूंगा। फोन कट करने के बाद शाओचिन कहता है इसका मतलब तुम डांस पार्टी में जाओगी। यांग मी कहती है तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। ये सुन शाओचिन कहता है शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आज का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। यांग में कुछ बोलने वाली होती है, तभी वो उसे चुप कराता है और कहता है कि उसके पास 1000 तरीके हैं लोगों को चेक करने के। यांग में कहती है कि तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है। तो शाओचिन उसके क्लोज जाता है और कहता है कि गुड नाइट और मेरी बात याद रखना। इसका ऐसा बिहेवियर देख यांग में हैरान रह जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।